हेलो स्टूडेंट्स, बीके उपाध्याय क्लासेस से मैं विवेक। आइए आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लाइट। लाइट में क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन अलग चीज है और रिफ्रैक्शन अलग चीज है। हम दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आइए कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं जो आपको या तो पता है या नहीं पता है, तो यहाँ पे जान लेते हैं। हम लाइट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली जो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे वो दो तरह के होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट वो होता है जो खुद अपनी लाइट को इमिट करे, यानी खुद लाइट दे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट emits their own light, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने खुद की लाइट को इमिट करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप देख पाते होंगे, जैसे सन हो गया, ये लैंप हो गया, और क्या होता है, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब जो होते हैं एक्सेट्रा, वो एक्सेट्रा लिख दिया, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ये अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट its own light या do not have its own light known as non-luminous object। तो लिखा जाएगा those object cannot emit their own light known as non-luminous object। non-luminous object, उन्हें हम non-luminous object कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए, नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे ह्यूमन बीइंग, बुक्स, टेबल, चेयर, मून, अर्थ, ये सब नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे कहा जाए मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। अर्थ एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। बुक एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, एक्सेट्रा, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अरे मून के पास अपने खुद की लाइट नहीं होती है, फिर दिखता कैसे है? अरे भाई, सन की लाइट मून पे पड़ती है, मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हम मून को देख पाते हैं। बुक पे लाइट पड़ती है और बुक उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, हम बुक को देख पाते हैं। लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, मेरी बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। बातें समझ में आई? तो ये होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आइए ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है। आइए लाइट के बारे में देखा जाए, लाइट क्या होता है। चलिए देखा जाए लाइट। सबसे पहले हम लोग लाइट के डेफिनेशन को देखेंगे। तो लाइट का रटा डेफिनेशन आप लोगों को भी पता होगा, सब लोग जानते हैं लाइट क्या होता है। कहा जाएगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी में सुनिए, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के योग्य बनाती है। अगर लाइट ना होती तो हम चीजों को देख नहीं पाते। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। तो आइए लाइट के डेफिनेशन को देखा जाए। कहा जा रहा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी Light is a form of energy which
make us to see the object, ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट को, at which it fall, यानी कि जिस पे लाइट पड़ती है उस ऑब्जेक्ट को देखने में हमें हेल्प कराती है लाइट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी। हाँ, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी। बातें क्लियर है? आइए हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी प्रॉपर्टी से। तो देखा जाए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात, लाइट जो होती है वो दो फॉर्म में पाई जाती है या दो फॉर्म में रहती है, एक वेव के फॉर्म में, दूसरा पार्टिकल्स के फॉर्म में। अच्छा, ये क्या होता है डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको भी। तो कहा जा रहा है लाइट इज इन फॉर्म ऑफ वेव as well as in form of particles। आइए इनके बारे में हम करते हैं। लाइट जो होती है वो दो फॉर्म में रहती है या चलती है। पहला क्या होता है, वेव के फॉर्म में, और दूसरा पार्टिकल्स के फॉर्म में। ये कौन सी वेव होती है? ये जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसी वेव जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सके, यानी कि दोज वेव डू नॉट रिक्वायर टू प्रोपागेट एनी मटेरियल, यानी कि ऐसी वेव जिनको चलने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत ना हो, यानी किसी मीडियम की जरूरत ना हो, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि अच्छा, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है, इसीलिए लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। और दूसरी बात, ये पार्टिकल का फॉर्म, ये क्या होता है, जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती रहती है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फोटॉन पार्टिकल्स बोलते हैं। फोटॉन पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं विच मूव विथ वेरी हाई स्पीड इन स्ट्रेट पाथ। अच्छा, अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चलते हैं तो इसका मतलब लाइट भी स्ट्रेट पाथ में चलती है। यस, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखा जाए। दूसरी प्रॉपर्टी देखे कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को हम जनरली डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये लैम्डा है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट is very small। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल होता है? ये 4 into 10 to the power -7 मीटर टू 8 into 10 to the power -7 मीटर तक होता है। अच्छा, बहुत कम है। हाँ भाई, 10 to the power -7 मीटर है, यानी 4 को डिवाइड कर दो, 1 लिख करके उसके आगे 7 बार 0 लगा दो। अरे बाप, ये तो बहुत कम वैल्यू आएगी जी। ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो बहुत छोटी होती है। अच्छा, कौन से लाइट की वेवलेंथ की बात हो रही है? विजिबल लाइट, ऐसी लाइट जिसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। यानी कि द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेरीज फ्रॉम 4 into 10 to the power -7 मीटर टू 8 into 10 to the power -7 मीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट बात करें लाइट की, अगर स्पीड ऑफ लाइट ये कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में दी गई है। वैक्यूम या एयर दोनों को सेम मान लिया गया है यहाँ पे लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट में। जनरली ये सेम नहीं होते हैं, लेकिन
लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में ऐसा कहा गया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में भी इतनी ही होती है अप्रॉक्स, और एयर में भी होती है इतनी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, याद रहेगा। चौथी बात देखा जाए कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। अच्छा, ये तो ऊपर बताए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, फिर मैंने लिख भी दिया कि लाइट जो होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। वाई? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। अच्छा, तो ये भी लिख दीजिए ना, जो इसकी प्रॉपर्टी पार्टिकल वाले की स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लिख दे रहा हूं। कहा जाता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, लाइट जो होती है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो ये हो गया लाइट के बारे में। अभी मैं बस बेसिक पढ़ा रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, जिससे आपको बातें क्लियर हो। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई ये लाइट के बारे में, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं। ये सब बातें तो हमने बेसिक बताई आपको, बेसिक जानकारी के लिए। चलिए देखा जाए, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है, लाइट का फिनोमेना है। क्या फिनोमेना है? कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिटर्न बैक कर देती है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो कहा जाए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट? कहा जाएगा द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट by which the light is returned back by an object on which it fall। बस सिंपल सा डेफिनेशन है। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और ये लाइट को जब ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता, रिटर्न कर देता है उसी माध्यम में या उसी मीडियम में, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच the light is returned back by an object on which it fall। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, आइए देखा जाए कि क्या सारे ऑब्जेक्ट सेम तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी जो लाइटें उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं, सारी लाइट को क्या ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देती है? जितनी पड़ रही है सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कोई ऑब्जेक्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लाइटें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट का कुछ परसेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट के ज्यादा मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और थोड़ी मात्रा को रिटर्न बैक करते हैं, मतलब 90% एब्जॉर्ब कर ले, 10% रिटर्न करे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स कलर में ब्लैक दिखते हैं। अच्छा, ब्लैक बोर्ड ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि जब उस पे लाइट पड़ती है तो मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बोर्ड एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइट इज रिटर्न बैक। अच्छा, यही कारण है। हाँ, आपका शर्ट सफेद क्यों दिख रहा है? इसलिए सफेद दिख रहा है क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ रही है, most part of the light is reflect back and a small part of the light is absorbed। सर ऐसा कोई बताइए ना जो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो। यस, वो
मटेरियल सिल्वर है। वो कौन सा मटेरियल है? सिल्वर। तो लिखा जाता है सिल्वर, सिल्वर इज बेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी कि सिल्वर जो होता है वो लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट अप्रॉक्स 95% आर रिटर्न बैक बाय द सिल्वर, ठीक है, एंड अप्रॉक्स 5% ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये जो सिल्वर होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। अगर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया तो रिफ्लेक्शन हमें यहाँ किससे करवाना है? तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन करवा करके देखेंगे किससे? मिरर से। अच्छा मिरर, तो आइए मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ये मिरर क्या होता है देखा जाए। मिरर, आइए बात करते हैं मिरर के बारे में। आइए मिरर, मिरर आइए देखा जाए। मिरर, मिरर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं? पहला होता है प्लेन मिरर, प्लेन, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। बाद में इस स्फेरिकल मिरर को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। कौन कौन से वो दो पार्ट है? पहला कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, मिरर, और दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हाँ बढ़िया है। तो हम सबसे पहले प्लेन मिरर को पढ़ेंगे, बाद में इस स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करेंगे, तो ठीक है। आपके बस दिमाग में ये इमेज होना चाहिए, हमें ये बातें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये देखा जाए ये मिरर होता क्या है? मिरर क्या होता है? अरे बड़ा सिंपल चीज है, वही तो मिरर जिसके सामने खड़ा होकर के हम बाल झाड़ते हैं। हाँ वही मिरर, लेकिन बनता कैसे है भाई? सीधी सी बात है, कोई ग्लास ले लीजिए, ग्लास जो आपके चश्मे का ग्लास, वही ग्लास, वो भी एक ग्लास है, ग्लास ले लीजिए। वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती है। उस ग्लास के एक तरफ सिल्वर कोट कर दीजिए, यानी कि सिल्वर से लेप लगा दीजिए। सिल्वर ही क्यों? क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट, ठीक है। फिर उस सिल्वर के पीछे रेड पेंट लगा दीजिए। इस पेंट की जरूरत क्यों है? इसलिए जिससे जो हम पीछे सिल्वर लगाए हैं वो बाहरी इन्वायरमेंटल एलिमेंट से रिएक्ट करके खराब ना हो, ठीक है। उसको बचाने के लिए हमें रेड पेंट लगा देना चाहिए उसके पीछे, ठीक है। जब ये काम हो जाता है तो वही ग्लास अब बन गया मिरर। अच्छा ग्लास ले लो, पीछे सिल्वर लगा दो, उस सिल्वर का पेंट लगा दो, उसके आगे रेड पेंट लगा दो, बन गया मिरर। अब आप अपना फेस उसमें देख सकते हैं, ओके। अगर हमें प्लेन मिरर पढ़ना है तो प्लेन मिरर में क्या होगा? हम कोई प्लेन ग्लास लेंगे, कोई प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास है ना, प्लेन ग्लास ले लेंगे, उसके पीछे सिल्वर लगा देंगे और फिर रेड पेंट लगा देंगे, बन गया प्लेन ग्लास या प्लेन मिरर। बात समझे? आइए प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं, देखा जाए। यानी कि वी ट्राई टू रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है। हम प्लेन मिरर से लाइट को रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं। आइए देखा जाए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट बाय प्लेन, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ध्यान दीजिए बड़ा ही आसान होता है। जैसे मेरे पास एक प्लेन मिरर है, जैसे प्लेन मिरर यानी ये ग्लास है, ग्लास के पीछे मैंने सिल्वर कोट कर दिया तो ये बन गया क्या? मिरर, और पीछे रेड पेंट लग गया तो ये हो गया मिरर। इस मिरर का मैंने नाम रख दिया MM डैश, ओके। आइए हमें क्या करवाना है? रिफ्लेक्शन। तो इस मिरर पे हम कोई एक रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल कराएंगे, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है, इस पे इंसिडेंट कर रही है यानी फॉल कर रही है। अब ये रे ऑफ लाइट जाएगी तो यहाँ जो सिल्वर कोट है वो सिल्वर कोट इस लाइट को क्या कर देगी? रिटर्न बैक कर देगी इसी मीडियम में। तो इसी फिनोमेना को तो ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इस प्लेन ग्लास से हो रहा है, सॉरी ये प्लेन मिरर से हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। बातें समझ में आई? आइए देखा जाए इनमें कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स। ये रे ऑफ लाइट जो इस प्लेन मिरर पे पड़ रही है
इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आकर के इंसिडेंट कर रही है, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आइए एक टेक्निकल वर्ड देखते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम इस सरफेस के परपेंडिकुलरली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोला जाता है? ये होता है नॉर्मल। देख लीजिए, नॉर्मल लिखा गया है, ये नॉर्मल होता है। यानी ये जो नॉर्मल होता है इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इधर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट किया जाता है, यानी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको क्या बोलते हैं? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आसान बात है, कोई कठिन वाली बात तो है नहीं। ऐसी रे ऑफ लाइट जो मिरर पे पड़ रही है, फॉल कर रही है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। वो रे ऑफ लाइट जो इस मिरर के द्वारा बाउंस बैक की जा रही है उसी मीडियम में, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे फॉल करती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन जो इस प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखें। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलिए देखा जाए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने के लिए पहले वही डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था वो यहाँ किनारे बना देता हूं। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, ये रहा प्लेन मिरर। ठीक है, इस पे ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ पे हमने ये बना दिया नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी ये कौन सा है? ये कौन है? ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इनके बीच नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आइए पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इस प्लेन पे लाई करे, रिफ्लेक्टेड रे पीछे प्लेन पे लाई करे, उधर लाई करे, यानी उधर निकल जाए, ऐसा नहीं है। सेम प्लेन पे ये लाई करते हैं। बातें क्लियर हो गई? यही पहला लॉ है, बस इतनी सी बात है। फर्स्ट लॉ क्या? यानी कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हमने बताया कि ये लाई ऑन सेम प्लेन, तो क्या बोलेंगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। ये हो गया हमारा पहला लॉ। अच्छा, दूसरा लॉ क्या होता है, ध्यान देना, बड़ा आसान है। दूसरा लॉ ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अच्छा, बड़ा आसान है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहां रिफ्लेक्शन लिखा हूं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसके बराबर है। अच्छा, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, यस। ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, हाँ ये भी 20 डिग्री, ठीक है। तो ये दो लॉ हैं। क्या ये दोनों लॉ सिर्फ प्लेन मिरर पे अप्लाई होते हैं? नहीं, ये जो दोनों लॉ हैं वो किसी टाइप के मिरर पे, यानी किसी रिफ्लेक्शन के केस में अप्लाई होते हैं। बातें समझ में? आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।